फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16 तक। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13, 16 से 18 और 22। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है,
जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीजों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को
अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम सुनते हैं कि प्रभु की वाणी नातान के मुंह से कहते हैं कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए। दाऊद को बोलते हैं, तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाऊंगा और वही मेरे लिए मंदिर बनाएगा। मैं सदा के लिए उसमें निवास करूंगा। इब्राहिम की ये संतति जो उत्तराधिकारी बन गए हैं, इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा वंशज और तुम्हारा वंश पृथ्वी का उत्तराधिकारी होगा। यह इसलिए नहीं कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने निराशाजनक परिस्थिति में ईश्वर पर आशा रखकर उसमें विश्वास किया, इसलिए ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया। यह इसलिए नहीं कि यह केवल उसी पर नियम लागू है, लेकिन समस्त लोगों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं और जिन्होंने इब्राहिम को चुना और उन्हें विश्वास का पिता बना दिया है, हम भी उस विश्वास के द्वारा उनका कृपा पात्र बन गए हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे किस प्रकार याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न होता है और मरियम से यीशु उत्पन्न होता है जो मसीह कहलाते हैं। तो यीशु मसीह के जन्म इस प्रकार हुआ था। उनकी मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि विवाह से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यूसुफ उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था। वह पब्लिक में मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे महिलाओं को पत्थरों से मार डालने की प्रथा थी। जब यह बात सोच ही रहा था कि स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई दिया, क्योंकि आप मरियम को लाने से न डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। यूसुफ ने विश्वास किया, उसको अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखा, उस बच्चे का अच्छी तरह परवरिश किया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
यूसुफ महान संतों में भी महान है, क्योंकि उन्होंने मुक्तिदाता यीशु के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। वे भी इब्राहिम की संतति से ही आते हैं। जब उनकी संतति पाप पर पाप करता गया तो ईश्वर ने उस पर अनुग्रह और दया दिखाया और उसी संतति से यूसुफ को और उसी वंश से मरियम को चुना और उन्हीं से पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु जन्म लिए। और यूसुफ ने जो ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यूसुफ की जिंदगी के बारे में उतना नहीं है, लेकिन यूसुफ सभी संतों में महान है कि उन्होंने ईश्वर की वाणी पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, पवित्र जीवन बिताया, यीशु को अपने जीवन से प्रेरित किया और उसका लालन पालन किया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज हम यीशु की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। आज हम जोसेफ, जो हमारे संरक्षक संत है, उन्हीं के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी विषम परिस्थितियों में ईश्वर पर आशा रखकर उस पर भरोसा करें और उनके द्वारा जो भी दान और वरदान हमें मिलता है उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।